नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें आई सब फुस कर दी गई। S-400 ने कमाल कर दिखाया है। मतलब वाकई में एक तो भारत ने अभी राफेल से कारनामा किया और एक S-400 से। अभी अभी मैं न्यूज़ पढ़ करके आ रहा हूँ कि राफेल विमान की जो कंपनी है, मतलब डसाल्ट एविएशन जो बनाती है राफेल, उसके शेयर में लगातार वृद्धि होनी शुरू हो गई है। सोचो आप कि कितना बड़ा काम कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने। मतलब बहादुरी इंडियन एयरफोर्स की, फायदा इसका फ्रांस उठा रहा है बेचने के बाद भी। खैर, यहाँ पर S-400 की भी बात करेंगे। S-400 ने क्या कमाल दिखाया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो अटैक किया 15 प्लेसेस पर, ये टारगेट किए थे कल रात को भारत के 15 प्लेसेस पर, और सब के सब जो है वो डिफेंड कर लिए गए। एक भी कुछ भी नहीं गिरे इनकी मिसाइलें। खैर, अभी दोपहर मैंने आपको एक वीडियो दी थी कि पाकिस्तान में लगातार ब्लास्ट हुए और वो ब्लास्ट के पीछे ड्रोन का हाथ था, भारतीय ड्रोन, और ये हार्पी ड्रोन थे। हार्पी ड्रोन को भी आज हम लोग समझेंगे। S-400 कैसे मिसाइल काम करता है इसको भी समझेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इन तक देखिएगा, काफी मजेदार भी होगी। रेफरेंस के तौर पर मैं आपको ये आर्टिकल दिखा दे रहा हूँ। इंडिया ने यूज किया है हार्पी ड्रोन को और S-400 मिसाइल का पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और ये दोनों कैसे यूज में आए हैं भारत के, अभी उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा इनके रक्षा मंत्री का बयान सुन लेते हैं, थोड़ा सा मजाक से शुरुआत करते हैं, है ना। क्योंकि देखो, ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दिया आज सभी ऑल पार्टी मीटिंग में कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू है। ये तो फेज 1 था इसका, अब फेज 2 शुरू हो रहा है, और जब तक आतंकवादियों को एकदम से खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये जारी रहेगा। यहाँ पर कल एक इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिली कि एक CNN की पत्रकार थी, उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से, रक्षा मंत्री से पूछा कि भाई बताओ, आपके प्रधानमंत्री क्लेम कर रहे हैं कि 3 राफेल मार गिराए, 2 सुखोई मार गिराए भारत का, तो ये इसका प्रूफ क्या है। तो कह रहे हैं प्रूफ, प्रूफ देख लो, आप सोशल मीडिया पर चल रहा है प्रूफ। मतलब इन्होंने फिर लताड़ लगाई इनको कि आप रक्षा मंत्री हो, आप सोशल मीडिया पर वो कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाई हुई है, जिससे थोड़ा सा ऑथेंटिक जानकारी मिल जाए, कुछ है इन्फॉर्मेशन की नहीं। तो कह रहे हैं कि वो तो बॉर्डर के उसी तरफ था, इसीलिए उसी तरफ हमने मार गिराए हैं। अब ये इंडिया वाले से मांगो, और सोशल मीडिया पर देख लो, ये इंडिया वाले ही सोशल मीडिया पर आ रहा है। आप ये वीडियो देखिए। You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. अब देखिए, कल जब मैंने बताया वीडियो बना करके कि ये फर्जी वीडियो बनाते हैं, फर्जी, ये लोग बस सोशल मीडिया पर केवल शोसेबाजी करते हैं, केवल और केवल एक ही चीज़ में पाकिस्तान आगे है, वो है फर्जी अफवाह फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, केवल फेक न्यूज़ फैलाना। केवल इसी में ये जीतते हैं और किसी चीज़ में नहीं जीत पाते हैं। आज तक कोई मैच नहीं जीत पाए, और युद्ध तो बहुत दूर की बात है, युद्ध तो आज तक वैसे भी नहीं जीते हैं। खैर, यहाँ पर देखिए, अब इन्हीं के ही एक संसद के ही सदस्य, यहाँ की संसद की ये मीटिंग हो रही है अभी, विशेष सत्र जो बुलाई गई है, तो उसमें इन्होंने बयान दे करके इनके इस इंटरव्यू के बारे में बताया। आप खुद सुनिए। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अब देखिए, इनका ही रक्षा मंत्री बोल रहा है, इनका ही संसद का सदस्य बोल रहा है। अब आपको विश्वास कर ही लेना चाहिए कि क्या है ना, कि सच्चाई क्या है, कि राफेल ये मार गिराए थे कि नहीं गिराए थे। खैर, अब आगे आते हैं। देखिए,
एक्चुअली में क्या हुआ कि कल रात में इन्होंने 15 ठिकानों पर, भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश की, उसको निशाना बना करके इन्होंने अटैक किया। अब ये 15 ठिकाने जो थे, इसमें देखिए जम्मू कश्मीर से दो तीन ठिकाने, इसके बाद पंजाब से इतने, और इसके बाद राजस्थान से, और उसके बाद गुजरात में, यहाँ पर इन्होंने टारगेट किए थे। लेकिन यहाँ पर ये मिसाइल अटैक किए, और मिसाइल यहाँ पर पहुंचती इससे पहले ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो इतना मजबूत है, उसने इनको मार गिराया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने पहले ही डिप्लॉय कर रखा है वहां पर। इसका नाम S-400 इसलिए है क्योंकि ये 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी मिसाइल होता है उसको मार गिराता है, अगर वो दुश्मन की तरफ से आ रहा होता है तो। मतलब कहने को तो 400 किलोमीटर है बिल्कुल प्रिसीजन, लेकिन ये 600 किलोमीटर तक का भी डिटेक्ट कर लेता है, और कई बार वहीं पर 600 किलोमीटर दूर ही निपटा देता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है इसको जानेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा फीचर्स जान लेते हैं। साथियों, जो S-400 ये मिसाइल है ना, ये एयर डिफेंस सिस्टम, इसको हम लोगों ने रूस से लिया हुआ है, रसिया से लिया हुआ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2024 में इसकी बाकायदे टेस्टिंग वगैरह भी करके देख ली है, यहाँ तक कि राफेल वगैरह को भी मारने का इसकी टेस्टिंग की है, मतलब खुद का ही एयरक्राफ्ट मारने की टेस्टिंग की है हम लोग, और पता चला कि 80% तक का इसका रेशियो है, मतलब कि एयर डिफेंस काम करता है। जैसे मैंने आपको आयरन डोम के बारे में एक बार बताया था कि इजराइल का आयरन डोम जो है वो छोटी मिसाइलों के लिए था, ये बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक लेता है। तो छोटी दूरी के लिए आयरन डोम वगैरह होता है कामगर, ठीक है। तो खैर, ये S-400 की बात करते हैं आज। इसकी स्पीड बात करेंगे तो 4800 मीटर पर सेकंड है मैक्सिमम स्पीड, और 40 से 400 किलोमीटर का ऑपरेशनल रेंज है। मतलब अगर 40 किलोमीटर के अंदर अगर कोई मिसाइल मारता है, मतलब इतना नज़दीक से, तब ये नहीं डिटेक्ट करता है। इसके ऊपर से, इसके दूर से अगर मारता है, कोई 400 किलोमीटर की रेंज से अगर मारता है, मिसाइल अटैक करता है, तो उसको ये डिफेंड कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एयर डिफेंस सिस्टम है। क्रूज में थोड़ा सा लंबी दूरी का क्रूज हो, 100 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के ऊपर का, और बैलिस्टिक मिसाइल जितने भी हो, तो उसको ये डिटेक्ट कर पाएगा। और छोटी रेंज की जो मिसाइलें होती हैं, जैसे हमास वगैरह यूज करते हैं इसराइल पर मारने के लिए, तो उसके लिए इसराइल ने जैसे आयरन डोम बना रखा है, वो छोटी मिसाइलों के लिए है ना। भारत की इसके लिए भी भारत के पास है, ऐसा नहीं है भारत के पास नहीं है। भारत उस स्थिति में यूज करता है आकाश मिसाइल। आकाश भी जो है ये अपना इंडिजीनियस खुद का स्वदेशी ये एयर डिफेंस सिस्टम है। खैर, S-400 पर आते हैं। तो ये जो है 200 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का और 120 किलोमीटर का इसके पास मिसाइलें हैं। अब ये चलता है पूरे अपने लाव लश्कर के साथ। ऐसा नहीं है कि इसके पास यही मिसाइल वाला ये बैटरी रहता है और इसी से लॉन्च करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। S-400 डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम रहता है इसका। क्या क्या रहता है इसमें? इसमें रडार सिस्टम होता है, इसमें ये मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, इसके बाद इसमें ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे कुछ इस प्रकार से आप देखिए, जैसे यहाँ पर ये लॉन्ग रेंज का सर्विलांस रडार है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये डिटेक्ट करने का काम करेगा, रडार पर देखेगा। रडार पर देखेगा अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे मान लो ये फाइटर प्लेन है या ड्रोन है कोई, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये सर्विलांस सिस्टम, रडार सिस्टम, ये इसको डिटेक्ट करेगा। अब ये डिटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद कमांड व्हीकल में बताएगा, यहीं पर बैठे होंगे अपने बंदे, और ये कमांड व्हीकल जो होंगे ये इसको इन्फॉर्म करेगा रडार, तो ये इंगेजमेंट रडार को ये इंफॉर्मेशन भेजेगा। अब इंगेजमेंट रडार क्या करेगा? ये मिसाइल लॉन्चर को, जो मिसाइल लॉन्चर होती हैं साथ में, उनको इन्फॉर्म करेगा कि तुम मारो, हम तुमको रास्ता लोकेट कर रहे हैं। तो ये मिसाइल लॉन्चर को एक कमांड देगा, साथ ही साथ इनको लोकेट करेगा। फिर यहाँ मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च होगी, 2 मिसाइल लॉन्च होगी। एक तो जाएगी इधर इसको टारगेट को हिट करने। अब मान लो कई बार क्या होता है, फाइटर प्लेन वगैरह फ्लेयर छोड़ देते हैं। फ्लेयर इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि फ्लेयर देखो वो हीट होता है, आग का गोला टाइप का होता है, और जो भी मिसाइलें आती हैं ना वो थर्मली ही डिटेक्ट करके ही अटैक करती हैं। तो जब आग का गोला यानी कि फ्लेयर छोड़ दिया जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं और फ्लेयर पे जाकर टकरा जाती हैं। ऐसे में वो फाइटर प्लेन बच जाता है। लेकिन अगर मान लो ये फ्लेयर छोड़ देता है या मान लो बच जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये दूसरी मिसाइल इसकी काम कर जाती है कि मतलब अगर एक वाला अगर हिट नहीं कर पाया तो ये दूसरा जा करके इसके पास इससे टकरा करके हिट हो जाता है। तो जब ये इसको हिट कर दिया तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा था या जो मिसाइल आ रहा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, उससे जाकर के वो टकरा गया, ठीक है। अब इसी में अगर आयरन डोम वगैरह की बात करें तो आयरन डोम में क्या होता था कि वहां पर जब जाता है आयरन डोम की मिसाइल तो वो पास में जाकर के खुद ही फट जाता है ना। तो वो आयरन डोम छोटी मिसाइलों के लिए है भाई, क्योंकि उसमें छोटे छोटे साइज की मिसाइलें आती हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइलें आराम से ढूंढ करके उससे टकरा जाता है। और अब ऐसा नहीं है कि ये अगर मान लो एक फाइटर जेट आ रहा है या एक मिसाइल आ रहा है तभी अटैक कर सकता है। एक साथ 100-200 अगर मिसाइलें आ रही हैं ना, तभी भी ये सबको मार गिराएगा एक साथ। इतनी इसकी क्षमता होती है S-400 में, और पूरा ये बैटरी के साथ चलता है, ठीक है। खैर,
अब बात करते हैं कि इतना तो डिफेंड कर लिया हम लोगों ने, फिर हमने क्या किया, हमने किया फिर अटैक, क्योंकि दो चीज़ों का बदला लेना था। एक तो इन लोगों ने कायरतापूर्वक हमेशा की तरह कि गुरुद्वारे पर अटैक किया, उसके बाद सिविलियंस को मारे पुंछ में, तो उसका बदला लेना था। दूसरा, इन्होंने हिमाकत की भारत पे 15 प्लेसेस पर अटैक करने की। अगर मिस हो गया होता ना तो ये लोग बहुत चिल्लाते, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पर शोसेबाजी करने में बहुत आगे हैं। खैर, तो भारत ने अब किया कि इनका अब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया जाए। इनके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, हाँ बिल्कुल, इनके पास है HQ-9, ठीक है, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है इनके पास, और 3 शहरों में ये डिप्लॉयड थे, इनको तबाह कर दिया। कैसे तबाह किया? अब इसके लिए भारत ने हार्पी ड्रोन यूज किया। हार्पी ड्रोन देखिए अभी ये क्या है। हार्पी ड्रोन जो है ना, ये बताया जाता है कि इजराइल की मदद से भारत ने बनाया है, इजराइल से लिया भी गया है, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी शेयर करके यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा मिलकर के बनाया जाता है। तो हो सकता है कि यहीं इंडिया में ही बना हो, या हो सकता है इजराइल से कुछ जो आए थे वही वाला यूज किया गया हो। इसका पहली बार तो 1989 में हुआ था यूज, लेकिन उसके बाद 2000 के दशक में भारत ने इसको लिया था और उसके बाद से फिर यूज हो रहा है। ये 15 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, और ये एक प्रकार का ना सुसाइड टाइप का ड्रोन है। सुसाइडल ड्रोन मतलब ये हुआ कि अगर एक बार निकल गया ना तो ये वापस नहीं आता है, ये जाता है और बिल्कुल ये फिदाइन हमले की तरह होता है। जैसे ये लोग फिदाइन भेजते हैं ना, फिदाइन क्या होते हैं, वो आत्मघाती होते हैं, अपने आप को मार लेंगे, ऐसे ही ये भी फिदाइन ड्रोन है, एक प्रकार से इनको कह देना चाहिए। ये जाता है और अगर टारगेट हिट किया तब तो ठीक है, नहीं हिट कर पाया तो अपने आप को वहीं पर उड़ा लेता है। तो कुल मिला करके ये लौटता नहीं है दोबारा से। तो ये भेजा था भारत ने, और इसकी खास बात क्या है, काम किस में आता है, ये काम आता है रडार को खत्म करने में। ये रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। जो रडार होता है ना, रडार क्या करता है, रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वो रेडियो वेव्स भेज करके, जब कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उस पर लगातार रेडियो वेव्स भेजता है। अब कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, लगातार रेडियो वेव्स भेज रहा है, तो कितनी सेकंड में वो लौट करके आ रही है, उसी को हाफ टाइम कैलकुलेट करके, मीन हाफ टाइम करके वो निकालता है रीडिंग कि कितनी दूर से किस वेग से आ रहा है ऑब्जेक्ट। यही रडार का सिस्टम होता है। तो रडार सिस्टम में जब वो रेडियो सिग्नल भेजते हैं ना, तो ये उस रेडियो सिग्नल को ही डिटेक्ट कर लेता है कि कहाँ से आ रहे हैं रेडियो सिग्नल। अब क्या करेगा, ये उसी रडार पर ही जाकर के खुद तड़ाम हो जाएगा, है ना, कि मतलब जाकर खुद टकरा करके विस्फोट हो जाएगा। अब यही हार्पी मिसाइल ने क्या किया, गया यहाँ पर, और इनका जो रडार, इनका जो ये लाव लश्कर है, मोटा मोटा ये लेकर के ढोते रहते हैं, चाइनीज माल है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो इनको ले जाकर के यहीं पर खुद ही वो हार्पी मिसाइल विस्फोट हो गई। तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम हो गया तबाह। अब एक तो वैसे ही ये लोग कोई मिसाइल नहीं डिटेक्ट कर पाए, और ऊपर से इनका एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो गया, तो मतलब अब आगे भी नहीं कर पाएंगे कुछ। तो इनकी तो बड़ी ही बेइज्जती है। मतलब आज तक ना कोई मैच जीत पाए हैं, ना कोई युद्ध ये जीत पाए हुए हैं। इनके जो कप्तान है मौलाना साहब, ये कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है ना। इनका केवल लर्न ही लर्न हुए जा रहा है, विन तो कभी होता नहीं है। इन्हीं के ही देश में एक कॉमेडियन है, और उनकी ये बहुत फेमस मीम है, इसको भी आप पढ़ लीजिए इनके लिए। ये लोग ना बस केवल प्रोपेगेंडा करना जानते हैं। 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी कोई भी इंडिया की कोई क्रैश हुआ होगा, मिग की कोई वीडियो होगी, फुटेजेस होगी, उसको पोस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो तो हमने मार गिराया, राफेल को मार गया, राफेल को मार गया। राफेल पता है क्या है? तुम लोग जो है गजबे हो। खैर, तो ये थी अपडेट आज की वीडियो में। दैनिक भास्कर ने भी एक बहुत बढ़िया कार्टून बनाया हुआ है कि इनके जो आर्मी प्रमुख हैं, उसके बाद फिर जो भी नेता नुती हैं, ये लोग बस मुंह से बोलते रहते हैं हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। डायरेक्ट इनके मुंह में मिसाइलें जा रही हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं अभी तक। बस या तो विन है या तो लर्न है, लर्न ही लर्न हुए जा रहा है, विन कभी होना नहीं है। खैर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मनोज मुकुंद नरवणे जी ये कल ही कर दिए थे, कह दिए, तभी भी मैंने बताया था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चलने वाला है, अच्छे तरीके से चलेगा। और अभी अभी तो अभी बलूचिस्तान वाला बाकी ही है, अभी BLA भी उधर से लगी हुई है, वो भी बाकायदे वीडियो बना करके ना मज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल अफगानिस्तान वाले और BLA वाले खूब मज़ा ले रहे हैं, वीडियो बना बना करके बीच बीच में वो भी बैन वगैरह उड़ाए रहे हैं इनके पाकिस्तानी मिलिट्री के। तो मतलब कि ऐसा लगे नहीं कि यहाँ पे हम लोग शांत हो गए हैं, तुम लोग सब लोग जाओ इंडिया से लड़ो, नहीं, हम लोग भी इधर से देते रहेंगे, पिंच करते रहेंगे, जिससे तुम अपनी आर्मी कुछ यहाँ भी इंगेज करके रखो, जिससे वहाँ पर हल्के में रहो और वहाँ और मारे भारत। तो इस हिसाब से इनको चौतरफा घेरा गया है। तो इस बार तो अब आप ही कमेंट करके बताओ क्या क्या आ जाना चाहिए, पाकिस्तानी के कितने टुकड़े होने चाहिए। खैर, आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी अपडेट आएगी मैं सरल और आसान भाषा में आपको जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।